आपके सामने सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल C1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर क्या होते हैं, एच कॉमा के होते हैं, जो 0,0 होते हैं। फिर एक अगली इक्वेशन देखिए, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, नहीं यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन होती है 2gx प्लस 2fy होता है, उसकी वैल्यू देखिए अभी हम बताते हैं इसको। उससे पहले देखिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कंपेयर कर देंगे, और जहाँ पर सेंटर क्या होता है हमारा माइनस जी को माइनस एफ होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे एच कॉमा के होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, अगर डिस्टेंस इनके सम से ज़्यादा होती है तो 4 टेंजेंट बनते हैं, अगर इनके इक्वल होती है तो 3 टेंजेंट बनते हैं, अगर डिफरेंस से बड़ी होती है सम से छोटी होती है तो 2 टेंजेंट बनते हैं, अगर डिफरेंस के इक्वल होती है 1 टेंजेंट बनता है, और डिफरेंस से कम है तो कोई टेंजेंट नहीं बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पहले क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, एच कॉमा क्यू होते हैं, 0,0 सेंटर हो जाएंगे, और यहाँ से मेरा फिर आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पीछे देखा 4, यानी R1 बराबर मेरा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेंटर हमारे एच कॉमा के कितना हो जाते हैं 0,0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। जनरल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा होता है ये हमारा जी होता है। ठीक है, यानी 2gx से कंपेयर करेंगे तो ये मेरा जी बराबर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2fy से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर f बराबर मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये c हमारा कितना दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R2 बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करते थे 9 प्लस 16 माइनस 16, तो R2 बराबर मेरा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब आपका ये भी हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में सेंटर के 2 पॉइंट नहीं हो गए, एक ये हो गया और यहाँ पे -g, f रखोगे तो -3, -4। ठीक है, इन दोनों बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, d बराबर अंडर रूट वाला। ठीक है, तो यानी -3 को -0 को उसका ये कितना हो गया 9 प्लस 16। ठीक है, ये कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर जो इनका सम है डी किसके बराबर हो गया, और यहाँ पे R1 प्लस R2 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी सम क्या है, डिस्टेंस के इक्वल है, तो हमारी टेंजेंट कितनी बन जाएंगी 3 टेंजेंट बन जाएंगी। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था। अगर इनका रेडियस का सम क्या हो जाए डिस्टेंस के इक्वल, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती इनके सम से तो 4 टेंजेंट बनती, और अगर कम होती तो इक्वल है 3, कम होंगी तो 2 बनेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको आप आसानी से कर लोगे। थैंक यू सो मच।